हरे कृष्ण। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। एक राजा था, उनके राज्य में एक बहुत सज्जन व्यक्ति रहता था। राजा ने उस सज्जन व्यक्ति को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया था। वो सज्जन व्यक्ति राजा के महल में तो गया, लेकिन कहा, राजा मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ खीर खिला दो, खीर पवा दो। चावल की खीर बनाई गई और उस सज्जन व्यक्ति ने खाई। दिन का समय था, राजा से बहुत सारी बातें हुई। राजा ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, थोड़ी देर वो सामने वाले कक्ष में आप आराम करके फिर चले जाओ, क्योंकि राजा उस सज्जन व्यक्ति की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। उस सज्जन व्यक्ति ने जैसे वो कक्ष में आराम करने गया तो वहां पर एक बहुत कीमती हार पड़ा था, जो हीरे मोतियों का बना हुआ था। तब उस सज्जन व्यक्ति ने देखा, ये तो बहुत कीमती है, ये तो बहुत महंगा वाला हार लग रहा है। धीरे धीरे उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना ये मैं उठा लूं, और अगर मैं जेब में डाल के लेके भी चला जाऊं तो राजा कभी मुझ पे शक नहीं करेगा। और वो सच में वो हार लेके उठा के चला गया। मन में ये विचार आता है कि वो सज्जन व्यक्ति था, तो उसने फिर हार की चोरी क्यों की। विचार ये मन में आता है कि चोरी क्यों की। खैर, वो तो वहां से चला गया हार लेके। ऐसे में उसे पता चला कि हार गुम हो गया है। अब राजा कभी उस सज्जन व्यक्ति पे शक तो करेंगे नहीं, तो किसने उठाया, किसने उठाया, किसने उठाया। जो उस महल के कर्मचारी थे, जो काम करने वाले थे, जो सेवक थे, सबसे पूछा गया। बोला, राजा हमको तो पता तक नहीं है। और राजा उस सज्जन व्यक्ति पे शक नहीं करेंगे। 24 घंटे के बाद वो सज्जन व्यक्ति खुद ही हार लेकर आया, राजा को दे दिया कि राजा मुझसे गलती हुई, मैंने आपके कक्ष से उठाया था। राजा ने कहा, नहीं, आप तो बड़े सज्जन व्यक्ति हो और आप ऐसा क्यों करोगे? आप सच बताओ, आपने उठाया है या आपको किसी ने उठा के दिया है कि संभाल के रखो? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, राजा मुझे किसी ने नहीं दिया है, मैं खुद कन्फेस कर रहा हूं कि मैंने ये चोरी किया है और मैं ही उठा के लेके गया। तब राजा ने कहा, जब आप इतने उदार दिल हो, सज्जन हो, महान व्यक्ति हो, तो आप कैसे चोरी कर सकते हो? मेरे मन में ये विचार बार बार दौड़ रहा। कहा, राजा मैं एक बात बताऊं, मैंने कभी जीवन में ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने आपके यहाँ चावल की खीर खाई और अंदर आराम करने गया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मनोवृत्ति चेंज क्यों हो गई, क्यों मेरा मन उस हार में अटका और मैं चोरी करके लेके गया। मुझे इससे लगता है कि आपके घर का जो मैंने अन्न खाया उसमें गड़बड़ थी। राजा आप इस चीज का पता लगाओ। तब राजा ने पता लगाया, पता चला कि राजा के घर में कुछ चोरी का अन्न आ गया था। कैसे? कि किसी एक चोर ने कहीं से कुछ अनाज चोरी किया था और वो मार्केट में बेच रहा था आधे भाव में। तो एक मंत्री के मन में, जो राजा का मंत्री था, जब वो चावल लेने मार्केट में गया था खाने के लिए, कि भाई मैं खरीद के लाऊं, मार्केट में अच्छे चावल भी मिलते हैं, हो सकता है राजा के गोडाउन में उतने अच्छे चावल ना हो, चलो बाहर ढूंढते हैं। तो मंत्री को ये चोर मिल गया और चावल बहुत अच्छे थे, मान लो जैसे बासमती, मान लो, और आधे भाव में मिल रहे हैं। तो मंत्री ने सोचा कुछ पैसे बचेंगे हमको भी, और उस मंत्री ने क्या किया, आधे मोल में वो महंगे वाले चावल चोर से खरीद लिए। हालांकि वो चोर तो चोरी करके लाया था, वो चावल माल तो किसी और का था। और मंत्री ने क्या किया, वो चोरी वाले चावल वो घर में लाए, और जैसे ही वो चावल का बोरा खोला तो उस पहले ही चावल से वो खीर बनी थी जो सज्जन व्यक्ति ने खाई थी। और चोरी के अन्न को खाकर उस सज्जन व्यक्ति के मन में चोरी का विचार आया, है ना? क्या आया? विचार आया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमें अन्न संभाल के खाना चाहिए। और घर में भी जो हमारे अन्न आता है वो हमारे मेहनत की कमाई होती है, सही बात है, पर फिर भी उसको भगवान को जरूर भोग लगा के ही हमको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण।